गर्मी की दोपहर थी। गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ रही थी। आसमान साफ था, लेकिन सूरज की तेज धूप ने मिट्टी को तपता हुआ बना दिया था। रास्ते के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, जिनमें धान के हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। हवा में मिट्टी और पसीने की मिली जुली खुशबू थी। इन्हीं खेतों के पास एक आम के पेड़ के नीचे बैठा था आरव, एक दुबला पतला सांवले रंग का लड़का, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। वह घुटनों को मोड़कर बैठा था, हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थी और वह उसमें गहरी नजरें गड़ाए हुए था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, तू फिर से पढ़ाई में लगा है? आरव ने सिर उठाया। सामने उसके पिता रामनाथ थे, जो सिर पर अंगोछा रखे मिट्टी से सने कपड़ों में खड़े थे। उन्होंने अभी अभी खेत से हल हटाया था और अब पानी पीने के लिए घर की तरफ जा रहे थे। हाँ पापा, मैं आईएएस अफसर बनूंगा, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। रामनाथ हल्का सा हंसे। सपने देखना अच्छी बात है, पर बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। गांव के लड़कों के लिए यह सब आसान नहीं होता। मैं जानता हूं पापा, लेकिन अगर मैंने मेहनत की तो क्या असंभव कुछ भी नहीं? रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। खैर, घर चल, माँ तेरा इंतजार कर रही है। आरव किताब बंद करके उठा और पिता के साथ घर की ओर बढ़ गया। लेकिन क्या सिर्फ सपने देखना ही काफी था? आरव के सामने कई चुनौतियां थीं। 1. गरीबी। उसके पिता एक छोटे किसान थे। इतनी आमदनी नहीं थी कि वे उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। 2. गांव की मानसिकता। लोगों का मानना था कि किसान का बेटा किसान ही बनेगा। 3. संसाधनों की कमी। न इंटरनेट, न लाइब्रेरी, न अच्छी किताबें और न ही कोई मार्गदर्शन। फिर भी आरव ने ठान लिया था, वह किसी भी हालत में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। रात का समय था। गांव में अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं कहीं कुछ घरों से दियों की हल्की रोशनी झांक रही थी। दूर खेतों में झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी की पुरानी मेज थी, जिस पर कुछ किताबें बिखरी हुई थीं। कमरे में बिजली नहीं थी, इसलिए एक लालटेन की मध्यम रोशनी में वह अपनी किताब पढ़ रहा था। समाज शास्त्र की किताब का एक पन्ना पलटते हुए वह बुदबुदाया, आईएएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। 1 प्रारंभिक परीक्षा, 2 मुख्य परीक्षा, 3 साक्षात्कार। यह आसान नहीं था। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी मां सुनीता अंदर आईं। उनके हाथ में एक छोटी सी थाली थी, जिसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा गुड़ रखा था। बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर पढ़ाई करना। आरव ने मां की ओर देखा। मां की आंखों में ममता थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मां, मैं बिना कुछ बड़ा किए कैसे खा सकता हूं? बेटा, अगर तू खुद को भूखा रखेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? मां ने प्यार से कहा। आरव ने थाली ली और धीरे धीरे खाना खाने लगा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे इस परीक्षा में पास होना ही होगा। लेकिन एक समस्या थी, पढ़ाई के लिए किताबें और कोचिंग के पैसे नहीं थे। अगले दिन उसने तय कर लिया कि वह खुद ही पैसे कमाएगा। अगली सुबह सूरज की किरणें जब गांव के खेतों पर पड़ने लगीं, तो आरव पहले से ही जाग चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब कुछ करना ही होगा। उसने अपनी पुरानी किताबों को एक बार फिर समेटा और ठान लिया कि पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने होंगे। लेकिन कैसे? गांव में अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं था। उसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी जिससे कोई बड़ी नौकरी मिल सके। आरव ने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाने की कोशिश की। बच्चों, मैं तुम्हें गणित और विज्ञान पढ़ाऊंगा, बस तुम मन लगाकर सीखो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। हर महीने उसे कुछ पैसे मिलने लगे, लेकिन यह पैसे आईएएस की तैयारी के लिए काफी नहीं थे। अब उसे एक बड़ी कोशिश करनी थी। एक दिन आरव ने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूं। वहां रहकर मैं परीक्षा की तैयारी भी करूंगा। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शहर आसान जगह नहीं होती। वहां तुम्हें बहुत मुश्किलें आएंगी। पापा, गांव में रहकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यह करना ही होगा। आखिरकार पिता ने हामी भर दी। आरव ने एक छोटे से बैग में अपनी किताबें और कुछ कपड़े रखे। मां ने जाते समय उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, खुद का ख्याल रखना और कभी हार मत मानना। पिता ने जेब से 500 रुपए निकाल कर दिए और बोले, बस यही है मेरे पास, इसे संभाल कर खर्च करना।
आरव ने वह पैसे लिए और एक पुराने बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा, जहां से शहर की बस मिलती थी। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां, लोगों की भीड़, सब कुछ नया था, लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं थी। पहले दिन वह एक बस स्टॉप पर ही बैठकर रात गुजारने को मजबूर हुआ। उसने खुद से कहा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो यहां टिकना ही होगा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। घंटों भटकने के बाद उसे एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन दिन भर काम करना होगा, होटल के मालिक ने कहा। आरव ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अब वह दिन में होटल में काम करता और रात में एक छोटे कमरे में बैठकर IAS की किताबें पढ़ता। शहर में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। आरव सुबह 6 बजे उठता, होटल में काम करता, रात 11 बजे तक बर्तन धोता और फिर कमरे में लौटकर IAS की किताबें पढ़ता। लेकिन इतनी थकान के बाद पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। कई बार उसकी आंखें किताब पर ही झपक जातीं, कई बार उसका शरीर जवाब देने लगता, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? वह खुद से पूछता, पर हर बार माँ पिता की मेहनत और अपने सपनों को याद कर हिम्मत जुटा लेता। 6 महीने बाद उसने IAS की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स दी। परिणाम आया और वह फेल हो गया। उसके अंदर जैसे तूफान उठने लगा। क्या मैं कभी इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा? शहर में अकेले रहना, काम करना और पढ़ाई करना सब असंभव सा लगने लगा। लेकिन उसने फैसला किया, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, अगली बार और मेहनत करूंगा। रिजल्ट आने के बाद आरव कई दिनों तक टूट सा गया था। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी हार गया। वह रोज खुद को यही सवाल पूछता। उसने सोचा, शायद पापा सही कह रहे थे, गांव के लड़के शहर में नहीं टिक सकते, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। उसने माँ को फोन किया, माँ, मैं शायद यह परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हारना तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। एक बार और कोशिश करके देखो। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। आरव ने ठान लिया, अब की बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उसने होटल के काम के बाद ज्यादा पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने पुरानी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने एक सीनियर IAS अफसर से सलाह ली, जिन्होंने उसे सही गाइडेंस दी। अब उसके पास एक योजना थी। आरव ने अब पूरी ताकत झोंक दी। रोज 4 घंटे की नींद, बाकी समय सिर्फ पढ़ाई और काम। हर हफ्ते खुद की परीक्षा लेता ताकि अपनी गलतियां सुधार सके। पुरानी किताबों से नोट्स बनाकर हर विषय को गहराई से समझने लगा। परीक्षा का दिन आखिरकार दूसरी बार वह परीक्षा देने बैठा। इस बार उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। उसने हर सवाल को शांत मन से हल किया। परीक्षा देने के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। कई हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर देखा और पास। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पहली परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली जंग बाकी थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करना सिर्फ पहला कदम था। अब उसे मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी करनी थी, जो और भी कठिन थी। मुख्य परीक्षा में लिखित उत्तर देने होते थे। उसे निबंध, करंट अफेयर्स और गहरी सोच पर काम करना था। शहर में रहने का खर्च बढ़ने लगा। आरव ने अब होटल के काम के साथ साथ रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी पकड़ ली। अब उसका दिन कुछ ऐसा था, सुबह 4 बजे, पढ़ाई सुबह 8 बजे, होटल में काम रात 9 बजे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी रात 2 बजे, फिर पढ़ाई। हिम्मत की आखिरी सीमा। इतनी मेहनत के बावजूद कई बार ऐसा हुआ कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगा। एक रात जब वह सिक्योरिटी की नौकरी से वापस आया तो उसने खुद से कहा, कितनी और तकलीफें सहूं, क्या यह मुझसे होगा? फिर उसे मां की आवाज याद आई, हारना मत बेटा। और उसने फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए, मैं अंतिम दम तक कोशिश करूंगा। आखिरकार मुख्य परीक्षा मेंस का दिन आ गया। आरव ने गहरी सांस ली और परीक्षा केंद्र के अंदर चला गया। पहले ही पेपर में कठिन सवाल आए। इतिहास और राजनीति के ये सवाल इतने गहरे कैसे हैं? लेकिन उसने घबराने के बजाय शांत दिमाग से जवाब लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उंगलियां थक गईं। मुख्य परीक्षा में 3 घंटे तक लगातार लिखना होता था। दूसरे पेपर में उसकी उंगलियां दर्द करने लगीं, पर उसने खुद से कहा, थकान मायने नहीं रखती, सिर्फ सफलता मायने रखती है। और उसने लिखते रहने का फैसला किया। अंतिम पेपर तक आते आते उसकी आंखें भारी हो रही थीं, दिमाग थक चुका था, लेकिन उसे याद था, यही मौका है, अब रुक नहीं सकता।
तीनों पेपर पूरे होने के बाद उसने परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही आसमान की तरफ देखा और मन में सोचा, क्या मैंने अच्छा किया? क्या मैं पास हो पाऊंगा? अब रिजल्ट का इंतजार था। मुख्य परीक्षा के बाद कई हफ्ते बीत गए। हर दिन आरव सुबह उठकर नतीजे की खबर ढूंढता, लेकिन हर दिन बस इंतजार ही मिलता। फिर वो दिन आया, रिजल्ट घोषित हो गया था। आरव ने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए लोडिंग दिखी और फिर पास। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुख्य परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन यह अभी अंत नहीं था। अभी इंटरव्यू बाकी था। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आरव जानता था कि अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, आईएएस इंटरव्यू। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने हर रोज न्यूज पढ़ना शुरू किया, करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाई, खुद से मॉक इंटरव्यू देना शुरू किया। लेकिन इंटरव्यू आसान नहीं होता। वहां देश के सबसे अनुभवी अफसर बैठे होते हैं, जो हर जवाब को गहराई से परखते हैं। इंटरव्यू का दिन आखिरकार वह दिन आ गया। आरव इंटरव्यू हॉल में घुसा। आईएएस बोर्ड के 5 अफसर उसके सामने बैठे थे। पहला सवाल आया, आरव, अगर तुम्हें अपने गांव का डीएम बना दिया जाए तो सबसे पहला सुधार क्या करोगे? आरव ने बिना रुके जवाब दिया, गांव की शिक्षा और बेरोजगारी को सुधारूंगा, क्योंकि मैंने खुद यह संघर्ष झेला है। एक अफसर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर अगला सवाल, अगर किसी गरीब किसान के पास जमीन नहीं है तो सरकार की कौन सी योजना उसे मदद दे सकती है? आरव ने आत्मविश्वास से सही उत्तर दिया। इंटरव्यू के अंत में एक अफसर ने कहा, तुम्हारा सफर मुश्किलों से भरा रहा, पर क्या तुम आईएएस की जिम्मेदारी निभा पाओगे? आरव ने जवाब दिया, मेरे लिए आईएएस सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। मैं हार मानना नहीं जानता। इंटरव्यू के बाद आरव को रिजल्ट का इंतजार करना था। हर दिन वह सरकारी वेबसाइट खोलता और अपना रोल नंबर खोजता, लेकिन रिजल्ट आने में समय लग रहा था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी मेहनत बेकार गई? उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। आखिरकार आईएएस फाइनल रिजल्ट का दिन आ गया। आरव ने धीरे से वेबसाइट खोली, रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए लोडिंग दिखी और फिर रोल नंबर 4,78,192 चयनित। आरव को यकीन ही नहीं हुआ, क्या मैं सच में आईएएस बन गया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ पापा को फोन लगाया, माँ मैं आईएएस बन गया। माँ की रोती हुई आवाज आई, बेटा तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। का सफर आसान नहीं था। गांव से शहर आने का डर, होटल में काम करना, असफलता के बाद भी हिम्मत न हारना, रातों की नींद खोकर मेहनत करना। लेकिन उसने साबित कर दिया, अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अब वह गांव का कलेक्टर था। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में लौटा। वहीं लोग जो उसे कभी ताने मारते थे, आज तालियां बजा रहे थे। उसने गांव की तस्वीर बदलने की कसम खाई, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया, किसानों की मदद के लिए योजनाएं लागू की, हर गरीब को न्याय दिलाने की कोशिश की। अंतिम शब्द, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी।